हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरसीटी क्लासेस। और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज जो मैं बात आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, मैं अभी एक आर्टिकल में उन्हीं के बारे में पढ़ रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि इस बारे में आप लोगों को भी अवेयर करना चाहिए और क्या पता काफ़ी लोग इस चीज़ के बारे में अवेयर हों। तो आज हम बात करने वाले हैं अ मैन विद इमेजिनेशन। जिस इंसान के साथ, जिस बंदे के साथ ये टाइटल लग गया है कि अ मैन विद इमेजिनेशन, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेतन शरांस्की की। नेतन शरांस्की एक ऐसा इंसान जिसने सिर्फ अपने दिमाग से, अपने माइंड से बहुत बड़ा काम किया था अपने टाइम पे। अगर मैं डिटेलिंग में बात करूं तो वो पेशे से एक स्पाई थे और स्पाई होने के चक्कर में उन्हें 13 साल जेल में भी काटने पड़े थे। जी हाँ, 13 साल जेल में उन्होंने काटे थे। और जेल में जब इंटरव्यूअर ने एक समय के बाद जब उनसे पूछा कि एक आप छोटे से 6x6 के कमरे में जहां खड़ा हो पाना भी मुश्किल होता था, वहां आपने 13 साल कैसे काटे, तो उनका कहना था कि उनका इंटरेस्ट चेस खेलने में था। जी हाँ, चेस खेलने में। और उन्होंने चेस ऐसे खेला कि उनको उसके लिए ना तो चेस बोर्ड की ज़रूरत पड़ी, ना उसके जो गोटियां होती है, जो उनके ठीक है डाइसिस होते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी, और यहाँ तक कि ओपोनेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। जी हाँ, वो चेस खेलते थे। उन्होंने 13 साल रेगुलरली दिन में 2-2 बार, 3-3 बार चेस खेला, वो भी सिर्फ अपने माइंड में। तो कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को अगर करने की ठान लो तो उसके लिए आपको कोई भी इंसान, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उन्होंने डेली अपने दिमाग में एक ओपोनेंट सेट करते थे, एक इमेजिनेशन में एक चेस बोर्ड तैयार करते थे 8x8 का, और वहाँ पर डेली अपने ओपोनेंट को हराते थे। डेली उसके साथ एक माइंड गेम, इमेजिनेशन के बेसिस पर डेली वो चेस खेलते थे। यहाँ तक कि लोगों ने उन्हें पागल कहना शुरू कर दिया था। कुछ समझना, कुछ सोचना, दूसरे लोग जैसे आज हम लोगों को जज करते हैं, वैसे ही उस समय पे भी वैसे ही इंसान को जज किया जाता था। लेकिन 13 साल के बाद जब हमारे बिल क्लिंटन जब यूएसए के प्रेसिडेंट बने, तो उनके कहने पर रशिया ने नेतन शरांस्की को रिलीज़ कर दिया, जेल से रिहा कर दिया। और बाद में आगे चल के नेतन शरांस्की आगे चल के इजराइल के कैबिनेट मिनिस्टर बने। अब बात सिर्फ यही ख़त्म नहीं हो जाती कि ये इंसान कैबिनेट मिनिस्टर तक पहुंच गया। वो कैबिनेट मिनिस्टर बने तो बने, क्योंकि मिनिस्टर बनने के लिए जेल जाना, अब ये आपको पता है कि कोई बात नहीं बनती, ये तो ठीक है हो जाता है। तो अब जब वो इजराइल के कैबिनेट मिनिस्टर बने तो गैरी कैस्पेरोव, जी हाँ, गैरी कैस्पेरोव वर्ल्ड चेस चैंपियन, एक बार इजराइल अपनी विजिट करने के लिए आए हुए थे, घूमने के लिए आए हुए थे। वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई नेतन शरांस्की से, और नेतन शरांस्की के साथ उन्होंने एक फ्रेंडली मैच खेला। और फ्रेंडली मैच का रिजल्ट क्या हुआ दोस्तों, कि नेतन शरांस्की वो वंस वॉज अ प्रिजनर, जो जेल में था, ठीक है, वो वर्ल्ड चेस चैंपियन को, जो हमारे गैरी कैस्पेरोव थे, उनको हरा दिया। अब गैरी कैस्पेरोव हारने के बाद थोड़े से सदमे में चले गए थे, थोड़े से शॉक हो गए थे चीज़ों को लेके कि ऐसा क्या हुआ कि एक कैबिनेट मिनिस्टर ने मुझे वर्ल्ड चेस चैंपियन को हरा दिया। तो उनसे जब रिपोर्टर ने इंटरव्यू में ये चीज़ पूछी, जब नेतन शरांस्की से ये चीज़ पूछी गई, तो उन्होंने एक ही चीज़ में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं गैरी कैस्पेरोव को पिछले 13 साल से हर दिन डेली हराता था। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा जब मैं माइंड में चेस बोर्ड खेलता था, चेस खेलता था, जब सारी चीज़ें होती थी, ओपोनेंट सेट करता था, तो मैं डेली मैच गैरी कैस्पेरोव वो वाज द वर्ल्ड चेस चैंपियन, उसके साथ खेलता था और उसको डेली हराता था। तो मुझे पता था कि ये इंसान कैसे खेलता है, और मुझे उसकी प्रैक्टिस थी। मैं पिछले 13 साल से उसको अपने दिमाग में रोज हरा रहा था, तो मुझे बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं हुई आज उनको ये मैच हराने में।
दोस्तों यही चीज़ मैं आपको, जब मैंने चीज़ पढ़ी तो हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ का पता चला कि सारी चीज़ें हमारे माइंड से रिलेटेड होती है। एवरी प्रोडक्ट, एवरी क्रिएशन, एवरी न्यू थिंग, ठीक है, जस्ट बिफोर बिगिनिंग इट वॉज ऑल इन द माइंड, बिफोर डूइंग इट इन प्रैक्टिकल इट वॉज ऑल इन द माइंड। मोबाइल, लैपटॉप, एनीथिंग मार्केट में आने से पहले दिमाग में आती है, पहले इमेजिनेशन होती है। इमेजिनेशन इज अ स्ट्रॉन्ग टूल। इफ यू कैन इमेजिन, ठीक है, यू कैन डू दैट टास्क। अगर आप इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हो, अभी अगर आप समझ ही नहीं पा रहे हो, अगर आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, तो हाउ कैन यू मेक इट। जब हमने नेतन शरांस्की का और गैरी कैस्परोव का ये वाक्य सुना, जब आर्टिकल में पढ़ा, तो पूरी दुनिया शॉक रह गई कि एक जेल में रहने वाला इंसान जिसके पास खेलने के लिए तो छोड़ो, सामने जिस इंसान के साथ ओपोनेंट तक नहीं था, माइंड में वो डेली उस इंसान को हराता था। दिस इज द स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ इमेजिनेशन गाइज, दिस इज द स्ट्रॉन्ग पावर कि आपको कुछ भी करने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। यू अलोन आर इनफ टू डू मल्टीपल थिंग्स। वहां कोई चेस नहीं था, वहां कोई चेस बोर्ड नहीं था, वहां ओपोनेंट नहीं था, लेकिन वहां दिमाग था और वहां सामने वाला ओपोनेंट सेट कर रखा था कि मैं डेली गैरी कैस्परोव को पिछले 13 साल से हरा रहा हूं। और जब 13 साल के बाद, काफ़ी समय के बाद, जब हमारे नेतन शरांस्की इजराइल के कैबिनेट मिनिस्टर बने, तब आने के बाद जब उनकी मुलाकात हुई, तब उस राउंड में पता चला, जब उन्होंने एक फ्रेंडली मैच खेला, तो गैरी कैस्परोव को तो कहीं ना कहीं यही लगा था कि मैं जीत जाऊंगा क्योंकि वो वर्ल्ड चेस चैंपियन थे। लेकिन थिंग्स विल बी डिफरेंट, रिजल्ट कुछ अलग आया। तो यही मैं, इसी इंसिडेंट से मैं आप लोगों के साथ यही बात बताना चाहता हूं कि इमेजिनेशन इज अ स्ट्रॉन्ग टूल, नॉलेज इज अ पर्पस, नॉलेज इज कंपल्सरी, बट टू मेक देम हैपन इमेजिनेशन इज कंपल्सरी टू। इमेजिन नहीं कर पाओगे, सोच नहीं पाओगे, अपने माइंड को इतना स्ट्रांग नहीं बनाओगे, नहीं समझोगे, तो कभी ना कभी लाइफ में फंसोगे। आप फ्लूक के भरोसे, तुक्के के भरोसे एक बार लाइफ में निकल सकते हो, 2 बार निकल सकते हो, लेकिन उसके बाद आपका फंसना तय है। और सबसे अच्छी बात है, यूज योर इमेजिनेशन स्किल्स। विदाउट इमेजिनेशन स्किल्स वी आर नथिंग, वी कांट डू एनीथिंग। इमेजिनेशन के भरोसे ही दुनिया चल रही है। जितने बड़े बड़े इन्वेंशंस हो रहे हैं, इन सबको इमेजिन किया जाता है, माइंड में सोचा जाता है, फिर उसे कॉपियों में लिखा जाता है। अगर आपने सोच लिया, समझ लिया, अपने 75 ग्राम अगर आपने ब्रेन भी यूज़ कर लिया, आपने थोड़ा सा भी ब्रेन यूज़ कर लिया, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ईज हो जाती है, करने में आसान लगने लगती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यही मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। गैरी कैस्परोव और नेतन शरांस्की के बीच में हुआ ये वाक्य। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।